दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 50 इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। तो सही आंसर होगा सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है। 4 ऑप्शन है, निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग 4 ऑप्शन है और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो इसको किरण आरेख कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होगा। तो इसका फोकस दूरी होता है 50 सेंटीमीटर। डी बराबर होता है 1/f। किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 2D होगा। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। दोस्तों 2 तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उत्तल लेंस को ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। सही आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा उत्तल। उत्तल में जो दर्पण होता है इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। मतलब कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब के निकट मुड़ती है, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है। तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है।
ये आपको याद रखना। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये निर्धारित होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।